बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे कहा, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को राज में रखना। जवाब में अकरमा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। इसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरा दोस्त था। इसके भी बाप और भाई वगैरह ग़ज़वा बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने इससे दिल की बात कह दी। इसने फ़ौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का वक्त, दिन और जगह तय कर ली। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। एक मुकाम पर हमें उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले। हमें देखकर इन्होंने खुशी का इजहार किया। हमने भी इन्हें मरहबा किया। इसके बाद उमरों ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने साफ कह दिया, इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन बोले, मैं भी तो इसीलिए जा रहा हूँ। इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। आखिर हिरा के मुकाम पर पहुंचकर हम अपनी सवारियों से उतरे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की इत्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से अरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले हैं। इसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। इसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी आमद पर बहुत खुश हैं और तुम लोगों का इंतज़ार फरमा रहे हैं। चुनाचा अब हम तेज़ी से आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्म जोशी से सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो, इसीलिए मेरी आरज़ू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ ज़रूर झुकोगे। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरी इन गलतियों को माफ़ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले पर आकर की हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इस्लाम कबूल करना साबिका तमाम गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह उमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा आगे आए और इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। यहाँ ये बात जहन में रहे कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दरअसल इससे पहले शाह हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह एक ताबी के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया। क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं हैं, इन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन ताबी वो इसलिए हैं कि इन्होंने सहाबा कराम को देखा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हमेशा घुड़सवार दस्ते का अमीर बनाए रखा। ये थी तफसील इन तीन हजरात के ईमान लाने की। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारे मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जंगी मामलात में मेरे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बराबर किसी को नहीं समझा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के दौरान भी हमारा यही दर्जा रहा। सुलह हुदैबिया में तय पाया था कि मुसलमान इस साल तो उम्रा किए बगैर लौट जाएंगे, अलबत्ता इन्हें आइंदा साल उम्रा करने की इजाज़त होगी। इस मुआहदे की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा क़ज़ा की नीयत करके मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
2000 सहाबा थे। रवाना होते वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग सुलह हुदैबिया के मौका पर मौजूद थे, इन सब का साथ चलना ज़रूरी है। चुनाचा वो सभी सहाबा साथ रवाना हुए। इनके अलावा कुछ वो थे जो हुदैबिया में शरीक नहीं थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। इस सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हथियार भी साथ लिए थे। मुसलमानों में से 100 आदमी घुड़सवार थे। इनके अमीर मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के दरवाज़े से एहराम बांध लिया था। कुरैश के कुछ लोगों ने जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ हथियार देखे तो वो बौखला कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और इनके साथ तो घुड़सवार दस्ता भी है। कुरैश ये सुनकर बदहवास हुए और कहने लगे, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस मुआहदे के ख़िलाफ़ हो, बल्कि हम मुआहदे की पाबंद हैं। जब तक सुलह नामे की मुद्दत बाकी है हम इसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं। आखिर कुरैश ने मुकरस इब्ने हफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, आप हथियार बंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहदा ये नहीं हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहदे के तहत सिर्फ म्यानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होंगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़ जाएंगे। मुकरस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिले का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा से निकल कर कहीं चले गए। इन लोगों को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी। वो मक्का मुअज़्ज़मा में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज करा दिए थे। वो जगह हरम से करीब ही थी। मुसलमानों की एक जमात को इन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वो इन्हें कमज़ोर से लगे तो आपस में कहने लगे, यसरब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमज़ोर कर दिया है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो इन मुशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल करें, यानी अकड़ अकड़ कर और सीना तान कर चलें और मुशरिकों को दिखा दें कि हम पूरी तरह ताकतवर हैं। इसके बाद जब मुसलमानों ने रमल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मुशरिकों ने इन मुशरिकों से, जिन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर बताया था, कहा, तुम लोग तो कह रहे थे कि इन्हें यसरब के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है, हालांकि ये तो पूरी तरह ताकतवर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا، اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہما نے بھی ایسا ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو اضطباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا اضطباء اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو انہیں شرجیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بے حد رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائیں، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سینۃ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا۔ کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔